तक का डिस्कशन समझ में आ रखा है। एडजॉर्प्शन फ्रॉम सॉल्यूशन में फॉर्मूला बन गया था x बाई एम इज इक्वल टू के सी पावर 1/n। जहां प्रेशर था बस वहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म लगा दी हमने। और ये ग्राफ भी हो सकता है आपको समझ में आ गया हो, कई बार इस पे डिस्कशन करते हैं एग्जाम वाले। मैंने आपसे बताया था x बाई एम टेम्परेचर का इनवर्स है, ठीक है जी। वेरिएशन ऑफ एडजॉर्प्शन विद प्रेशर एट डिफरेंट कांस्टेंट टेम्परेचर। अब तो कोई चार ग्राफ है अलग अलग। 195 पे ज्यादा एडजॉर्प्शन हुआ है, 224 पे लेस हुआ है, 273 पे लीस्ट हुआ है। क्लियर ना? तीन ग्राफ हैं ये। तो x बाई एम प्रेशर बढ़ने से बढ़ रहा है, लेकिन अगर उसको 195 पे कर रहे हो तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, 224 पे कर रहे हो तो ग्राफ थोड़ा डाउन जाएगा, 273 पे 0 डिग्री पे ग्राफ थोड़ा नीचे। तो ये एविडेंस है कि x बाई एम इनवर्सली टू क्या होता है, t। बोलो भाई, पीछे वाले में कोई दिक्कत नहीं है। यहां मैंने क्वेश्चन हमने सोल्व ही कर लिया था डेटा बदलकर। और उसके बाद ये फिर वही सेम x बाई एम इज इक्वल टू के सी पावर 1/n लोगरिथम लिया, लोग x बाई एम लोग के 1/n लोग c। बस जहां प्रेशर टर्म थी ना बच्चे, वहां कॉन्सेंट्रेशन टर्म आ गई है बस, बाकी सारा कुछ सेम है, लिटरली वर्ड टू वर्ड सेम है। उसके बाद ये छोटा सा एक न्यूमेरिकल है, मोल कॉन्सेप्ट से हो जाएगा ये। सुनो जी, 50 मिलीलीटर ऑफ 0.1 m ऑक्जेलिक एसिड, मोलिकुलर मास 126 है। हाँ जी अरोड़ा साहब। मैं हेल्प कर दूंगा, टेंशन फ्री। तो मेरे को बस अपने व्हाट्सएप पे हेलो लिख, ठीक है? मैं तेरे को हेल्प कर दूंगा, टेंशन मत ले। चलो, 50 ml 1 m ऑक्जेलिक एसिड मोलिकुलर मास, हाथ नीचे करना बच्चे। 50 ml 1 m ऑक्जेलिक एसिड मोलिकुलर मास 126 है। इसको शेक किया 0.5 ग्राम्स ऑफ वुडन चारकोल के साथ। द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन, सबसे पहले इनिशियल की बात कर लें। मोल कॉन्सेप्ट लगेगा बच्चे इसका ना, सरफेस केमिस्ट्री की इतनी औकात ही नहीं है कि वो अपने साथ न्यूमेरिकल ले पाए। ये सिंपल मोल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन ही है। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 50 इंटू 1 है, ठीक है ना। अब इसको शेक किया 0.5 ग्राम ऑफ वुड चारकोल के साथ, चलो देखा जाएगा द फाइनल कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है जी, वो आपके पास हो गई है आफ्टर एट जो 0.5 m। तो 50 अपनी जगह लिखा रहने दो, 0.5 यहां लिख लो, ठीक होगी बात। ये आपके पास 50 है, ये आपके पास 25 है, ठीक है जी। ये मिली मोल है, ये मिली मोल है, ओके। पूछ क्या रहा है? द अमाउंट ऑफ ऑक्जेलिक एसिड एडजॉर्ब्ड पर ग्राम। बाद में सोचेंगे, पहले पता लगाएं कि एडजॉर्प्शन कितना हुआ। एडजॉर्प्शन हुआ 25 मिलीमोल का, दोनों का डिफरेंस। इनिशियल इतना है, 50 रुपए लेकर गए, 25 घर पे वापस ले आए, तो 25 ही खर्च करके आए ना। तो 25 मिलीमोल, इसको मोल में बदलो बाय 1000 करके, और मोल को मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ? मोलिकुलर वेट के साथ। तो ये आपके पास मास ऑफ एसिटिक एसिड एडजॉर्ब्ड आ जाएगा कितने पे? 0.5 ग्राम पे, 0.5 ग्राम पे। तो 0.5 पे कितना एडजॉर्ब हुआ? ये वाली क्वांटिटी, ठीक है। तो 1 ग्राम पे कितना होगा? यूनिटरी से सोल्व कर लेना। डेटा यहां से उठा सकते हो, लेकिन मैं कहता हूं सॉल्यूशन पे जाओ मत, हमारा खुद का सॉल्यूशन बनाओ। इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इतनी है, फाइनल इतनी है, एडजॉर्प्शन इतना हुआ, इससे मोल बन गए, मोल का मल्टीप्लाई मोलिकुलर वेट से हुआ, मास बन गया। ये मास कितने पे एडजॉर्ब हो रहा है? 0.5 पे, तो 1 पे कितना होएगा? सीधा आंसर। कोई प्रॉब्लम? चलो, एक है आपके पास कंपीटिंग एडजॉर्प्शन। ये तो बड़ा सिंपल सी कहानी है बच्चे। देखो मेरी बात सुनो, मैं तो ना इसको ऐसे समझाता हूं कि आप ना क्रोमेटोग्राफी कर रहे हो, ठीक है? नाम सुना हुआ क्रोमेटोग्राफी का? चलो, मैक्सिमम आजकल के पैथोलॉजिकल जितने भी डायग्नोसिस है ना,
वो क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड है, चाहे मलेरिया का कार्ड टेस्ट हो, चाहे वो डेंगू का कार्ड टेस्ट हो। क्लियर ना? अब धीरे धीरे प्रेगनेंसी टेस्ट हो, ये सारे के सारे क्रोमेटोग्राफी पे बेस्ड हैं। क्लियर? अब सोचो इसके अंदर आपने सिलिका जेल डाला हुआ है, यहां आपने ए बी सी 3 अलग अलग सोल्यूट किसी एक सिंगल सोलवेंट में घुले हुए हैं, और जैसे इनको यहां पोर करोगे पता है क्या होएगा? जो ज्यादा एडजॉर्ब होएगा वहां रुक जाएगा, जो थोड़ा सा कम एडजॉर्ब होएगा आगे चला जाएगा, और जो लीस्ट एडजॉर्ब्ड होएगा वो यहां आ जाएगा। समझ पा रहे हो? तो क्लियर? ये मैक्सिमम एडजॉर्ब्ड है, ये आपके पास लेस एडजॉर्ब्ड है, ये आपके पास लीस्ट एडजॉर्ब्ड है। मेरी आवाज मुझे वापस सुन रही है? अब कौन से माइक से सुन रही है पता नहीं। मैक्स एडजॉर्ब्ड, लेस एडजॉर्ब्ड, लीस्ट। ठीक है? तो अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर प्रेशर दिस कंपटीशन अमंग डिफरेंट एडजॉर्बेंट्स, पूरा डायग्राम बना दिया बच्चे, इसमें तुम्हें मगजमारी करनी नहीं पड़ेगी। फॉर एडजॉर्प्शन ऑफ सेम एडजॉर्बेंट, एडजॉर्बेंट सेम रखा सिलिका जेल, अ मोर स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल एडजॉर्बेंट इज एडजॉर्ब्ड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, यहां गया। इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स अमाउंट, अमाउंट क्या है ये मैटर ही नहीं करता, उसकी अमाउंट क्या है मैटर ही नहीं करता। क्लियर ना? वो मैं कह रहा हूं कि अगर वो 2 किलो है लेकिन एडजॉर्ब होता ही नहीं होएगा तो एडजॉर्ब होएगा कैसे? तो नो मैटर कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ दैट सब्सटेंस। सुन पा रहे हो? तो कंपीटिंग एडजॉर्प्शन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा इस डायग्राम के थ्रू। और मैंने आपसे बार बार कहा था ये टेक्स्ट पे उतना भरोसा मत करें जितना मैं इसके पैरेलल में अपनी थ्योरी लिख के आपको समझा रहा हूं। अगर इसमें कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं तो मैं आगे बढ़ूं। चलो, ये इसका एग्जाम्पल आ गया बच्चे। ठीक है? ये इसका एग्जाम्पल रख दिया उसने, जो मैंने पीछे आपको अलग अलग लेके समझाया इसने एग्जाम्पल में रख दिया है। अ मोर स्ट्रांगली एडजॉर्बेबल एडजॉर्बेंट कैन डिस्प्लेस अ वीकली एडजॉर्ब्ड। ये तो दुनिया का रूल है बच्चे, जो ज्यादा पढ़ेगा वो अपने से ऊपर रैंक वाले को सब्स्टिट्यूट करके खुद आ जाएगा उसकी जगह पे। रूल है ये तो, ज्यादा एडजॉर्बेबल लेस एडजॉर्बेबल को हटा देता है। अब एप्लीकेशन ऑफ एडजॉर्प्शन, हाँ जी, हाँ वही 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 सेम ही ये वाला, उससे पीछे भी ऐसे चल सकता है। मैं तो कह रहा हूं कि जो कंपीटिटिंग एडजॉर्प्शन है ना, बस ये जो मैंने डायग्राम बनाया ना, इससे अलग कुछ नहीं है, बस यही है सब कुछ। और इससे एक बढ़िया प्यूरिफिकेशन की क्रोमेटोग्राफी भी समझ में आती है। लो जी, एप्लीकेशन थोड़ा सा आपको कहा था करना काम आप, लेकिन श्योर कि आपने नहीं किया होगा। प्रोडक्शन ऑफ द हाई वैक्यूम, बस इसमें अंडरलाइन क्या है? चारकोल गैसेस को एडजॉर्ब कर लेता है। गैस मास्क, गैस मास्क यहां पर आपने किया क्या? बस एग्जांपल होना चाहिए कि कहीं ना कहीं चारकोल वापिस आ गया। हेडिंग और एडजॉर्बेंट, हेडिंग एंड एडजॉर्बेंट। ठीक है भाई, हो गया काम? दिख गया होगा मैंने क्या किया? चलो अच्छी बात है, ये सबके साथ ही होएगा जो ऐसे करेगा, क्योंकि मुझे मैनेजमेंट की तरफ से ये राइट्स मिले हुए हैं। चलो जी, उसकी चिट्ठियां उसके घर पे भेज दी वापस। हाँ जी, तो प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम चारकोल, गैस मास्क चारकोल। बच्चे मैं फिर कह रहा हूं, जिनको हाईलाइट किया बस उस पर फोकस करो, मुझे पता है पेपर में क्या आ रहा है। प्रोडक्शन ऑफ हाई वैक्यूम चारकोल, गैस मास्क चारकोल। ठीक है जी। उसके बाद कंट्रोल ऑफ ह्यूमिडिटी, सिलिका जेल लिखा होएगा कहीं ना कहीं, एल्यूमिना जेल लिखा हुआ है, उसको हाईलाइट कर लेते हैं।
ठीक है, हाँ ये रहा, ठीक है, सिलिका जेल एंड एल्यूमिना जेल, डन होगी बात। रिमूवल ऑफ कलरिंग मटेरियल फ्रॉम सॉल्यूशन एनिमल चारकोल, इनफ, मोर देन इनफ। क्योंकि पीछे हमने एग्जांपल पढ़े थे बच्चे, जिसमें हमने एप्लीकेशन देखते ना पीछे, उसमें 4 एग्जांपल है कि रोज शुगर के अंदर से उसका येलो कलर उड़ाना, ठीक है, और इसके अलावा जो आपके पास डाइज हैं उनका कलर उड़ाना, ये सब काम करते रहते हैं हम लोग। अब है हेट्रोजेनस कैटालिसिस, इस पे अगर तुम इस टॉपिक को यहाँ छोड़ देते हो तो आगे पूरा कैटालिसिस पे काम करना है हमने, इसको एक बार हम यहाँ से लीव कर देते हैं, बाद में देखेंगे ना ये हेट्रोलाइसिस कैटालिसिस। अब देखो सेपरेशन ऑफ जो इनर्ट, ये तो सिलेबस का पार्ट हुआ करता था पी ब्लॉक के 18वें ग्रुप में, वहां कोकोनट चारकोल यूज करते हैं हम लोग, कोकोनट चारकोल। तो इसमें मैंने चारकोल लिख लिया और कोकोनट चारकोल ये लिखा हुआ, बस बात खत्म। हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन जिनोन, ये मुझे बताना ही ठीक रहेगा कि सबसे ज्यादा एडजॉर्ब जिसका साइज लार्ज है, अगर आपने कल रिवीजन किया हो, हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टोन, ठीक है जी, और जिनोन, ठीक है जी। तो जिसका साइज बड़ा है उसने ज्यादा अमाउंट में एडजॉर्ब होना है, बड़ी सिंपल सी बात, क्योंकि उसका टीसी, उसका ए, पुरानी बातें हो गई तो मैं इसको रिपीट नहीं कर रहा, पता लग गया होगा, उसका वेंडरवाल अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ गए, क्लियर। अब मेडिकल के अकॉर्डिंगली इसमें से क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। क्यूरिंग द डिजीज, क्लियर। अ नंबर ऑफ ड्रग्स आर यूज्ड टू किल द जर्म्स बाय गेटिंग, इसमें कोई काम की बात नहीं, बस हेडिंग नोट कर लो। आगे कोलोइडल में ज्यादा एग्जांपल है। फ्रोथ फ्लोटेशन बच्चे, क्लियर। लो ग्रेड सल्फाइड, इसने क्यों लिखा है ऐसा? अगर तुम्हें जेडएनएस को कॉन्सेंट्रेट करना है, अगर तुम्हें CO2S को कॉन्सेंट्रेट करना है तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड बेस्ट है। अगर तुम्हें AG2S को, हमने मेटलर्जी भी पढ़नी है, वहां मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास सल्फाइड और ऑफ सिल्वर हो, सल्फाइड और ऑफ सिल्वर हो, तो मैं फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड यूज नहीं करता। तो आपने वर्डिंग सुनी, लो ग्रेड सल्फाइड और लो ग्रेड। जिंक का सल्फाइड फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हो जाएगा, कॉपर का फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से हो जाएगा, लेकिन सिल्वर का फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड से नहीं होगा, ठीक है जी। हम सिल्वर के लिए अलग मेथड लगाएंगे, हो सकता है जितने बच्चे बैठे हैं उसमें से 1-2 बच्चों को पता भी हो, वहां हम यूज करते हैं कौन सा वाला मेथड, मैकऑर्थर फॉरेस्ट मेथड, साइनाइड प्रोसेस, बिल्कुल साइनाइड प्रोसेस, वेरी गुड, क्लियर। चलो, एडजॉर्प्शन इंडिकेटर अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको बता ही रहा था, सरफेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज सिल्वर हैलाइड, मतलब AgX, ठीक है जी, हैव द प्रॉपर्टी ऑफ एडजॉर्बिंग सम डाइज लाइक इओसिन, फ्लोरोसिन एटसेट्रा, एंड देयरबाय प्रोड्यूसिंग अ कैरेक्टरिस्टिक कलर एट द एंड पॉइंट। जैसे हम लोग लेबोरेटरी में प्रैक्टिकल नहीं करते, टाइट्रेशन में हम कब तक का वेट करते हैं, जब तक हमारे पास, जैसे मान लो KMnO4 प्लस ऑक्जेलिक एसिड है, तो जैसे पिंक कलर अपीयर हुआ, हाँ, तो वहां हम रुक जाते हैं, अगर K2Cr2O7 का कर रहे हो तो वहां तुम लोग एन फिनाइल एंथ्रानिल डालते हो, तो वहां भी तुम कलर का वेट करते हो, वहीं रुक जाते हो। तो इंडिकेटर का मतलब ही क्या होता है कि एंड पॉइंट की इंफॉर्मेशन देना। तो ध्यान से सुन लो वापिस, सर्फेसेस ऑफ सर्टेन प्रेसिपिटेट सच एज AgX, इनमें एक यूनिक प्रॉपर्टी है, ये किसी एक पर्टिकुलर डाई के साथ, ठीक है, एक पर्टिकुलर कलर देंगे, किस पर, एंड पॉइंट पर, तो हमारे लिए वो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस में यूज आएंगे। अभी क्रोमेटोग्राफी के बारे में तो आपने मेरे से सीख ही लिया था पीछे, ये देखो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में भी, तो एक फास्ट रिवीजन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना भी। नंबर 1, हाई वैक्यूम प्रोडक्शन, गैस मास्क, ठीक है जी। ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करना, सिलिका जेल, एल्यूमिना जेल। रिमूविंग ऑफ कलरिंग मटेरियल, चारकोल अगेन। हेट्रोजेनस कैटालिसिस पे हम आगे बात करेंगे। इनर्ट गैस, कोकोनट चारकोल। क्यूरिंग द डिजीज, एग्जांपल है नहीं। फ्रोथ फ्लोटेशन, लो ग्रेड ओर का आप कॉन्सेंट्रेशन कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ फ्रोथ फ्लोटेशन, एडजॉर्प्शन बेस्ड। एडजॉर्प्शन इंडिकेटर मैंने एग्जांपल दिया, क्रोमेटोग्राफी के बारे में आप अच्छी तरह से जानते हो, पीछे पढ़ाया मैंने भी आपको। तो ये एग्जैक्टली 100% आपने एडजॉर्प्शन कर लिया है। अगर अभी भी कोई डाउट हो, मैं पीछे जाने को तैयार हूं, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी, नाउ अब, हाँ जी, जिसके अंदर जो मेटल है ना बच्चे, वो प्रीसियस ना हो, महंगा मेटल ना हो। सिल्वर और गोल्ड के मेटल महंगे हैं, तो उसके सल्फाइड के लिए हम, अभी बच्चे ने बताया था, मैकऑर्थर फॉरेस्ट मेथड, साइनाइड प्रोसेस यूज करते हैं, नहीं तो इसमें वेस्टेज ऑफ मेटल बड़ी होती है,
किसके अंदर? इन द फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। इसलिए हम आयरन का सल्फाइड है, कॉपर का सल्फाइड है, इनके लिए यूज कर लेंगे, सिल्वर के लिए यूज नहीं करेंगे। ठीक है, लो ग्रेड मतलब प्रीसियस मेटल नहीं है, महंगा मेटल नहीं है। लो जी, अब सेकंड पार्ट ऑफ सरफेस शुरू हो रहा है। अभी सेकंड पार्ट ऑफ सरफेस शुरू हो रहा है। सेकंड पार्ट ऑफ सरफेस शुरू हो रहा है, कोलोइडल स्टेट ऑफ द मैटर। ठीक है जी। अब मैं आपको बड़ी सिंपल सिंपल सी बातें बता दूं कि सबसे पहले मतलब ये हमारा एक फ्रेमवर्क बन रहा है इसमें काम करने का। जैसे मैंने सोल्ट हाइड्रोलिसिस में बताया था ना आपको कि हमें क्या क्या करना है, 5 क्वेश्चन सोल्व करने। पहले तो डेफिनेशन आएगी, दूसरी बात, फिर डेफिनेशन के बाद इसके क्लासिफिकेशन। तो कोलोइड आपको देखकर लगेगा थ्योरी बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगा थ्योरी बिल्कुल नहीं है, मेरे साथ टिके रहना। तीसरे नंबर पे हम इनके प्रिपरेशन मेथड सीखेंगे, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। उसके बाद हम इनका प्यूरिफिकेशन करवाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल धीरे चलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको समझ में आना चाहिए बस। फिर प्यूरिफिकेशन के मेथड्स आएंगे। ठीक है, प्यूरिफिकेशन के मेथड्स के बाद हम इसी जीएमपी के अंदर पेप्टाइजेशन वगैरह सीख लेंगे, और वो 3 मेथड अलग अलग है, बताऊंगा प्यूरिफिकेशन। इसके बाद इनकी प्रॉपर्टीज शुरू हो जाएंगी। प्रॉपर्टीज में बच्चे जानते हैं, ब्राउनियन मोशन बताऊंगा, टिंडल इफेक्ट बताऊंगा, इलेक्ट्रोफोर्सिस बताऊंगा, ये सारे डिस्कशन होंगे हमारे ना। एक फ्रेम बन रहा है कि हमें क्या क्या करना है। चलो जी, प्रॉपर्टीज का डिस्कशन करने के बाद इनको कोएगुलेट करना, इनका प्रेसिपिटेशन, इनका फ्लोक्यूलेशन, इनको इनको खत्म करना, और 7वें नंबर पे जाके इनका प्रोटेक्शन आ जाएगा, इनको बचाना। वहां गोल्ड नंबर का डिस्कशन होगा, वहां गोल्ड नंबर का डिस्कशन होगा। और 8वें नंबर पे जाके हम लोग इमल्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ये पूरा फ्रेमवर्क है कोलोइड का। इस कोलोइड में सबसे पहले डेफिनेशन पे चलते हैं। अब ध्यान से सुनना भाई, अब हमें सोचना है कि पेपर में डेफिनेशन में से क्वेश्चन क्या आएगा। कम से कम थॉमस ग्राहम ने जो भी बोला उस पे तो किसी भी हालत में क्वेश्चन नहीं आएगा। इन थॉमस ग्राहम ने पता क्या कहा था, मेरे को वैसे ही सुन लो, उसके बाद फाइनली इसको कट कर देना। सुनो, थॉमस ग्राहम ने कहा जो पार्चमेंट पेपर से छन जाए, क्लियर द सॉल्यूशन, जो सॉल्यूशन पार्चमेंट पेपर से छन जाए हैज द कैपेबिलिटी टू परमिबिलिटी फ्रॉम द पार्चमेंट पेपर, उसको उसने बोला क्रिस्टलोइड। और हमने सॉल्यूशन चैप्टर पढ़ा हुआ है, उसको बोला ट्रू सॉल्यूशन। उसने कहा जो ना छने उसको बोल दिया कोलोइड। मैंने कहा जी आप थोड़े से गलत हो। कहते कैसे? मैंने कहा नमक को जब मैं पानी में डाल दूं तो वो छन जाता है, नमक को मैं बेंजीन में डाल दूं तो नहीं छनता। आपकी डेफिनेशन तो गलत हो गई कि एक ही सोल्यूट अलग अलग सोलवेंट में अलग अलग बिहेव कर रहा है। तो हमने यूनिवर्सल एक डेफिनेशन सीखनी है, यूनिवर्सल एक डेफिनेशन सीखनी है। थॉमस ग्राहम की बातों पे रत्ती भर भी विश्वास नहीं करना है, बेकार बातें बोल रहा है वो। डेफिनेशन, अगर आपके पास कोलोइड की स्टडी कर रहे हो, ठीक है जी, तो यहां एक तो होएगा डिस्पर्शन मीडियम ले लेते हैं पहले, डिस्पर्शन मीडियम। ठीक है जी, ये कॉन्टिन्यूअस होता है, कॉन्टिन्यू होता है, लगातार होता है, क्लियर। ये बिखरा हुआ नहीं होता, ये जगह प्रोवाइड करवाएगा आपको। और कोलोइड के अंदर दूसरी चीज है डिस्पर्स्ड। मैं इसको यहां लिख दूं, आपको कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना इसको कोलोइड ऐसे लिखने में? लो जी, डिस्पर्स्ड फेज, ये आपके पास है डिसकॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू, डिसकॉन्टिन्यू। अगर समझने में इंटरेस्टेड हो तो यूं समझो कि ये मेरे पास मिल्क है, एग्जाम्पल ऑफ मिल्क। जो कॉन्टिन्यू है वो वाटर है, और जो उसमें बिखरा पड़ा है वो फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं, फैट ग्लोब्यूल्स हैं। और फैट ग्लोब्यूल्स को पानी से जोड़ने का काम करता है एक प्रोटीन। आप समझदार हो, आप आंसर भी दे सकते हो, दैट इज अ कैजीन प्रोटीन। डेफिनेशन की बात हो रही है, कोलोइड की बात हो रही है। कोलोइड में एक डिस्पर्शन मीडियम होगा, फेज होगी। जो फेज है वो कॉन्टिन्यूअस है, जैसे मिल्क में वाटर, मिल्क में वाटर, वाटर कॉन्टिन्यूअस है, उसके अंदर फैट ग्लोब्यूल्स डिसकॉन्टिन्यू मतलब बिखरे पड़े, डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो टर्म तुम्हें ज्यादा समझ में आए वो रख लेना,
डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो अगर कोलोइड के बारे में बात समझनी हो, परफेक्ट डेफिनेशन, तो डिस्पर्स्ड फेज का साइज 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर होएगा। जो एनसीईआरटी ने 9th क्लास की, वहां भी कोलोइडल के बारे में बात कर रखी है, 9वीं क्लास की एनसीईआरटी में साइंस की बुक में, लेकिन वहां गलत लिखा है, 1 से 1000 की जगह 1 से 100 लिखा हुआ है। एग्जैक्ट है 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर साइज ऑफ द फेज। तो किसी बच्चे को अगर मेरे से बात करनी हो व्हाट इज द डेफिनेशन, तो बड़ा सिंपल वे में मैं बोल देता हूं, सिंपल लाइन में, व्हेन द साइज ऑफ डिस्पर्स्ड फेज इज 1 to 1000 नैनोमीटर, दैट सॉल्यूशन, दैट मिक्सचर, क्लियर, दैट कॉम्पोजिशन इज नोन एज द कोलोइड। कहानी खत्म। पहला पार्ट खत्म हुआ डेफिनेशन का। अगर आपको बात समझ में आई है तो बहुत अच्छी बात है। रिवीजन में इंटरेस्टेड हो, साथ साथ में याद करने में इंटरेस्टेड हो, तो बोलो, मैं वापस बोल देता हूं। चलो, अब भाई साहब ये सब फालतू की बात हो गई। थॉमस ग्राहम को खुद ही नहीं पता वो भाई साहब बोल क्या रहे हैं। क्लियर? तभी कह रहा हूं कोलोइड इज वेरी इजी चैप्टर। यहां कोलोइडल स्टेट की बात हो रही है, यहां 1 से 1000 नैनोमीटर की बात हो गई है, बस। क्लियर? डेफिनेशन मैंने पीछे बोल दी है, तो इस पेज की इंपॉर्टेंस उतनी अब नहीं रही है। क्लियर? ग्राहम्स क्लासिफिकेशन वाज डिस्कार्डेड। जो डिस्कार्ड हो गया उसको नीट कहता है, हमने क्या करना है इसका, क्वेश्चन ही नहीं पूछेगा वो। ठीक है जी। चलो, अब मैं जो बात कर रहा हूं, एक ट्रू सॉल्यूशन आपके पास जो पढ़कर आए हो, जिनको डाइल्यूट सॉल्यूशंस बोलते हैं, फर्क समझ लेना बच्चे, तो क्लियर हो जाएगी बात। दूसरा आपके पास कोलोइडल है, फर्क समझ लेना, फर्क समझ लेना। क्लियर? और यहां ट्रू सस्पेंशन है, प्रेसिपिटेशन दैट मीन। क्लियर? सस्पेंशन है, फर्क समझ लो तो क्लियर हो जाएगी बात, फर्क समझ लो। जब डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात करते हो ना, वो जो सोल्यूट है ना, सोल्यूट का साइज और जो सोलवेंट का साइज है वो अप्रोक्सीमेट बराबर है। जो सोलवेंट का साइज है, अब सोल्यूट का साइज क्या और सोलवेंट का, अप्रोक्स 1 नैनोमीटर से लेस की रेंज है। 1 नैनोमीटर से, दोनों अप्रोक्सीमेट सेम साइज के हैं, तभी तो आपने क्या बोल दिया उसको, ट्रू सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन। लेकिन जो कोलोइड है ना बच्चे, वहां आपके पास जो सोल्यूट था जिसको फेज बोल दिया है, वो 1 से लेकर 1000 नैनोमीटर के बीच में, और जो तुम्हारे पास मीडियम है, जो सोलवेंट था, सोलवेंट, वो लेस देन 1 नैनोमीटर है। तो एक खतरनाक डिफरेंस आ गया, एक खतरनाक डिफरेंस आ गया। तभी तो जो तुम्हारे पास ट्रू सॉल्यूशन है, तभी तो तुम्हारे पास जो ट्रू सॉल्यूशन है, जो ट्रू सॉल्यूशन है उसको तुम लोग बोलते हो होमोजिनस। और याद करो, हमारा केमिकल बॉन्डिंग के बाद चैप्टर था सॉल्यूशन, उसमें क्या बोला था, होमोजिनस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर। होमोजिनस पे फोकस करो। जबकि जो कोलोइडल है वो कैसा हो गया बच्चे, हेट्रोजिनस। क्यों हो गया हेट्रोजिनस? मैंने भी बताया आपको कि फेज मीडियम के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस है, और सस्पेंशन में जो तुम्हारा फेज है वो 1000 नैनोमीटर से भी बड़ा हो गया। इतना बड़ा हो गया कि उस पर ग्रेविटी एक्ट करने लग गई, उस पर ग्रेविटी एक्ट करने लग गई। इतना बड़ा साइज हो गया, ग्रेविटी एक्ट करने लग गई। जबकि कोलोइड पे ग्रेविटी एक्ट नहीं कर रही है, सस्पेंशन पे ग्रेविटी एक्ट कर रही है। क्लियर? इवन नेकेड आई से दिखेंगे कोलोइडल वाले, तुम्हें एक पर्टिकुलर माइक्रोस्कोप से दिखेंगे, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, और डाइल्यूट वाले तो अल्ट्रा से भी नहीं दिखेंगे। क्लियर हुई बात? तो ट्रू सॉल्यूशन, लेकिन सोचो, हम इनको पढ़ तो रहे हैं, काम की बात कौन है, कोलोइडल, क्योंकि हमारा चैप्टर सरफेस में कोलोइडल है। हम डाइल्यूट को और सस्पेंशन को पढ़ते ही क्यों है, कंपैरिजन के लिए। लेकिन फाइनल राउंड में आपको सोचना क्या है, साइज, इफ द साइज ऑफ फेज इज 1 to 1000 कोलोइड, हेट्रोजेनस कोलोइड, फिल्ट्रेबिलिटी थ्रू द फिल्टर पेपर, यस, बट थ्रू द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, नो। क्या हम इसको देख सकते हैं अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से? यस, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से। बाकी प्रॉपर्टीजों में पढ़नी है कि ये टिंडल देता है, हाँ, ट्रू नहीं देगा, ये इलेक्ट्रोफोर्सिस देगा, डाइल्यूट नहीं देगा, मतलब ट्रू नहीं देगा, ये सब पढ़ेंगे हम लोग अभी ना। फिलहाल अपने दिमाग में को तैयार करो, कर क्या रहे हो। मैं डेफिनेशन पे फोकस कर रहा हूं। इफ द फेज हैज अ साइज इन बिटवीन 1 to 1000 दैट इज द कोलोइडल। थॉमस ग्राहम को मारो गोली, उसने कुछ नहीं किया हमारे लिए। पक्का?
चलो, मुझे लग रहा है जनता सो रखी है। जागे हुए बच्चे हाथ खड़े करो। 30 सेकंड। जागते रहो। 50%, 33, 34, 37, 36, 37, 39, 39। बाकी 17 लोग सोचो। दो तो चलो हम हो गए, तो 41। 15 लोगों को पता ही नहीं मैंने क्या बोला हुआ है अभी तक ना, या उनको हैंड रेज करना आता नहीं है। चलो अच्छी बात है, 40 लोग मेरे साथ है, अच्छी बात। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, हाथ थले करो भाई। चलो जी, वेरी गुड। अब थोड़ा सा ध्यान से सुनना। वैसे ये समझ में आ रहा होगा सरफेस, नहीं? अच्छी बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो जी, जहां भी दिक्कत हो, मैं फिर कह रहा हूँ, इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इतना टाइम सरफेस में मिलता नहीं आप लोगों को। अब सिंगल सिंगल लाइन को 4-4 बार चबा चबा के पढ़ने का टाइम मिल रहा है, तो ये भी पता चल रहा है क्वेश्चन कहां से आएगा। अभी तक हमारा डिस्कशन एक ही चीज पे हुआ, डेफिनेशन, और कुछ नहीं पढ़ा हमने अभी तक। चलो अब सुनो, हाथ नीचे करो। भी 2 बच्चे बच गए, भूल गए शायद। चलो, नेचर होमोजेनस, जिसके बारे में बात करनी वो हिट्रोजेनस। बाकी ये भी हिट्रोजेनस, ये देखने से पता चल रहा है। ठीक है, साइज बड़ा है ना। ये 1 से कम वाले, ये हमारी डेफिनेशन है। ठीक है, और ये 1000 से ऊपर होंगे तो ग्रेविटी काम कर जाएगी। फिल्ट्रेबिलिटी, कैन पास थ्रू, अरे ये तो हर एक चीज से छन जाएंगे यार, साइज कितना छोटा है इनका। क्लियर, कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर एज वेल एज द एनिमल, सबसे छन जाएंगे ये। तो फिल्ट्रेबिलिटी फ्रॉम ऑल लिख देना चाहिए, फ्रॉम ऑल। लेकिन जो फिल्ट्रेबिलिटी है जिसपे थॉमस ग्राम फंसा था जाकर, कैन पास थ्रू द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू द एनिमल मेम्ब्रेन, मतलब सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये भाई साहब किसी से नहीं छनेंगे, साइज ही बड़ा बड़ा, ना फिल्टर पेपर से ना एनिमल मेम्ब्रेन से। विजिबिलिटी, ये दिखेंगे ही नहीं, ट्रू सोल्यूशन के आर पार झांक सकते हो आप, लेकिन जो कोलोइडल है वही अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखते हैं, और जो सस्पेंशन है वो तो नेकेड आई से दिखते हैं, सामने पड़ा हुआ सस्पेंशन। तभी तो लेबोरेटरी में बोलते हैं भाई कैसा कलर का प्रेसिपिटेट आ गया, जब दिखेगा नहीं तो बोलोगे कैसे कैसे कलर का प्रेसिपिटेट आ गया। क्लियर, सेटलिंग डू नो सेटल, ट्रू है, ये भी सेटल नहीं होते। लेकिन जिसका नाम ही सस्पेंशन है यार, सस्पेंड हो गया, वो तो ग्रेविटी एक्ट करेगी करेगी उस पर। डिफ्यूजन, क्विकली, थोड़ा स्लोली, और ये डिफ्यूज ही नहीं हो रहे क्योंकि तो नीचे बैठ चुके हैं। अपीयरेंस क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट है, ट्रांसल्यूसेंट है, धुंधला दिखता है। ये धुंधला नहीं, ओपेक दिखता है। अब मैं सिर्फ और सिर्फ एक काम करूं, थोड़ा सा, ये जो मैंने आपको काम दिया है इसमें मैं सिर्फ और सिर्फ अपने काम की बात को ढंग से पढ़ लूं, सिर्फ काम की बात को ढंग से पढ़ लूं। मेरे काम की बात, heterogeneous, size 1 to 1000, can pass through ordinary filter paper but not from animal membrane, visible under ultra microscope, do not settle, diffuse slowly and translucent। काम की बात ये है। आप भी एक बार रीड कर लो इसको। ये हिट्रोजेनस है, होने ही थे, साइज बड़ा है फेज का, 1 से 1000। फिल्टर पेपर से छनेंगे लेकिन अल्ट्रा से नहीं छनेंगे। विजिबल है लेकिन अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में। सेटल नहीं होते, सेटल होते तो मिल्क कैसे टिकता, कोई भी कोल्ड क्रीम कैसे टिकती, टूथपेस्ट कैसे टिकता, बटर, और ये जो जितने भी एग्जाम्पल हमारी लाइफ में सुबह से शाम तक है, जैम जेली, वो कैसे टिकते, ये सेटल नहीं होते। डिफ्यूज स्लोली, हाँ, क्योंकि थोड़े गाढ़े हो चुके हैं कंपेरेटिवली, और ट्रांसलूसेंट धुंधले हैं क्योंकि हिट्रोजेनस है। ये कभी भी पेपर में नहीं आता, मतलब 12वीं के पेपर में नहीं आता। कई बार टीचर बोल देते हैं याद कर जाना, आ सकता है। और भाई ट्रू और सस्पेंशन का कंपैरिजन कोलोइड से क्यों कराएगा, सिलेबस तो कोलोइड है ना। तो कोलोइड के कैरेक्टरिस्टिक कितनी पूछता है, उसके पास फ्रीडम है। वो ट्रू और सस्पेंशन, जैसे आइडियल नॉन आइडियल है ना, तो नॉन आइडियल आइडियल से कंपेयर करने के लिए, तो नॉन आइडियल पे क्वेश्चन, वो तो रियल गैस का डेविएशन है, तब पढ़ने पड़ते हैं। यहां तो आपको पढ़ना ही सिर्फ कौन है, कोलोइडल। चलो जी, हाँ जी, मैंने तो कहा ही नहीं दिखता। मैं, कोलोइडल है, वो इमल्शन है बच्चे, वो तो मिल्क इज इमल्शन, सोस इज इमल्शन, ट्रांसलूसेंट ही है। मिल्क से हम लोग टिंडल इफेक्ट ले लेते हैं। नहीं, आर पार धुंधला मतलब उससे विजिबिलिटी कम है।
है ना, उससे हम अगर एक टिंडल इफेक्ट करवाना चाहें तो दिखेगा, और मिल्क में टिंडल इफेक्ट दिखता है, क्योंकि उसके पार्टिकल का साइज इतना बड़ा है कि जब उसके अंदर लाइट घुसेगी ना, एंटर करेगी, तो उसके फेज पता है क्या करेंगे, उसको 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 क्या करेंगे, बिखेर देंगे, उसको स्कैटर कर देंगे, और इस स्कैटरिंग पावर ट्रू में नहीं है। लो जी, जिन टर्म्स को हम पढ़ चुके हैं, फेज एंड मीडियम सबको पता चल गई होगी। तो डेफिनेशन की बात तो क्लियर हुई। मैंने आपको क्या कहा था, स्कीम क्या थी, नाउ गो फॉर क्लासिफिकेशन। अब सबसे पहले क्लासिफिकेशन जो फेज एंड मीडियम है, फेज एंड मीडियम है, क्लासिफिकेशन जो फेज एंड मीडियम है उनकी फिजिकल स्टेट बेसिस पे। फिजिकल स्टेट समझ गए ना, सॉलिड लिक्विड गैस, या फिर मुझे एक चैप्टर का सपोर्ट मिल रहा है अब, सॉल्यूशन का, ठीक है ना। और हमें पता है वो तो होमोजेनस था, तो सॉल्यूशन तो 9 टाइप के हैं, सॉल्यूशंस तो 9 टाइप के हैं, लेकिन जो कोलोइडल है वो 8 ही टाइप के हैं। गैस गैस रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि गैस गैस इज ऑलवेज होमोजेनस, गैस गैस इज ऑलवेज होमोजेनस। कल परसों भी बात हो रही थी, कल ही बात हो रही थी, गैस इज ऑलवेज होमोजेनस। तो यहां लिखा फेज, यहां लिखा मीडियम, यहां लिखा कोलोइडल, यहां ट्रिपल एस ट्रिपल एल, जी जी जी, यहां एस एल जी, ये एस एल जी, ये एस एल जी। उसमें से ये वाला कैंसिल हो गया, क्योंकि लास्ट वाला ऑलवेज कैसा है, होमोजेनस। ये बच गए सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, सॉलिड, लिक्विड लिक्विड। जैसे मिल्क का एग्जांपल इस बच्चे ने बात की मेरे से अभी, इमल्शन बोलते हैं इसको, सोस इमल्शन है, लिक्विड गैस, गैस सॉलिड, गैस लिक्विड। अब इसमें देखो ना, सॉलिड ज्यादा हो लिक्विड कम हो, सॉलिड ज्यादा, सॉलिड ज्यादा, सॉलिड ज्यादा, सॉलिड ज्यादा हो लिक्विड कम हो, ये देखो फेज तो कम ही होती है ना ऑलवेज। सोलवेंट और सोल्यूट, सोल्यूट तो कम ही होता है ना बच्चे, तो वही कंपैरिजन है। तो आपके घर में पड़ा हुआ टूथपेस्ट, आपके घर में पड़ा हुआ जैम, आपके घर में पड़ी हुई जेली, वो सारे के सारे किसके एग्जाम्पल हैं, लिक्विड इन लेस अमाउंट बट सॉलिड इन मोर अमाउंट। तो सेमी सॉलिड सा बन गया मटेरियल। समझे भाई। ये जो सॉलिड सॉलिड है इसमें प्रीसियस स्टोन्स आ जाएंगे, देख रहे हो मेरी फिंगर में पहना हुआ, ये ऐसे करके सॉलिड प्लस सॉलिड, ये हिट्रोजिनस मिक्सचर होंगे। जैसे डी ब्लॉक एलिमेंट में कल सॉरी कोऑर्डिनेशन में कल परसों ही कराया मैंने उन बच्चों को, एमरल्ड होता है, रूबी रेड होता है, उसमें क्रोमियम रहता है उनकी साइड्स के अंदर, तो वो होमोजेनस नहीं हो पाएगा, हिट्रोजिनस हो पाएगा वो। तो मेन काम की बात थी इमल्शन के बारे में जान जाओ, मेन काम की बात थी लिक्विड इन सॉलिड जेल के बारे में जान जाओ, लेकिन कुल मिलाकर जो कोलोइड है वो 8 टाइप के हैं, ये भी जान जाओ। और हम सेकंड टॉपिक पे आ चुके हैं। सेकंड टॉपिक क्या था आपको मैंने बताया था, क्लासिफिकेशन। तो पहला क्लासिफिकेशन किस बेस पे चल रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। 8 ही है, 9 नहीं है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ो, अगर कहो तो रिवीजन कराना है तो मैं एग्री हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। चलो जी, जो पीछे लिखा था आ चुका है अभी यहां पर, क्लियर। नोवा नंबर जो गैस 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 था, क्लियर, वो उसने रिजेक्ट कर दिया। अब आप इनमें से जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनको थोड़ा फोकस कर लो। जैसे सॉलिड कम हो लिक्विड ज्यादा हो, उनको सोल बोलते हैं। सॉलिड गैस, लिक्विड, ये रहा लिक्विड लिक्विड, इमल्शन बोलते हैं। मिल्क है, हेयर क्रीम इसमें एग्जांपल है, क्लियर। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड ज्यादा हो, सॉलिड ज्यादा हो और लिक्विड कम हो, ये रहा, इसको जेल बोलते हैं, जिसका नाम मैंने लिया चीज, बटर, जेली, जैम, टूथपेस्ट, क्लियर ना। टूथपेस्ट तो सुना होगा नाम। मैं क्लास में मजाक कर लेता हूँ, मैं टूथपेस्ट का नाम सुना हुआ है तो बच्चे मेरे को टेढ़े टेढ़े झांकने लगते हैं। कहते हैं टूथपेस्ट का नाम तो सुना ही होगा, इसमें क्या दिक्कत है। मैंने कहा हो सकता है मंजन करते हो या फिर वो नीम की टहनी करते हो, नहीं।
चलो, मजाक की बात थी, जो काम की बात थी वो ये है, लिक्विड सॉलिड जेल, लिक्विड लिक्विड इमल्शन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें दोनों, फोर्थ एंड फिफ्थ। पेपर में जो आता है उसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं ना, कि ज्यादा किसके बारे में पूछा जाता है, इमल्शन के बारे में, जेल के बारे में। और जेल सोचो, जेल 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 तो यार सेमी सॉलिड सा होता है ना, तो मतलब पानी कम है, मतलब लिक्विड कम है, सॉलिड ज्यादा है। और इमल्शन वो दिखता ही फाइनली लिक्विड के फॉर्म में है, तो लिक्विड लिक्विड, लिक्विड कम और लिक्विड ज्यादा, पानी ज्यादा और फैट ग्लोब्यूल कम, तो क्या बन गया आपके पास, मिल्क बन गया। क्यों जी? जैसे जैसे स्मोक है ना, सॉलिड पार्टिकल, अब धुआं हो तो उसमें चल सकते हैं ना हम लोग, तो गैस ज्यादा है, कॉन्टिन्यूअस है गैस, तो उसमें पार्टिकल्स हैं किसके, स्मोक के, कार्बन के, तो क्या बन गया, स्मोक। या फिर कभी डस्ट, सैंडस्टोन आ जाए कभी सैंडस्टॉर्म, तो उसमें डस्ट पार्टिकल बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन होते एयर के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वो डस्ट आ गई इसके अंदर एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल्स ऑफ कोलोइडल सिस्टम फ्रॉम डेली लाइफ, बिल्कुल काम की बात नहीं है, कभी हुआ करता था जब इसका वेटेज बहुत ज्यादा था सरफेस का। बस इसको तो काट ही देना, इस फोटो को। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन वाटर, इसको एक्वाडेक बोल दिया। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ ग्रेफाइट इन ऑयल, इसको ऑयल डेक बोल दिया। तो अगर आप समझ पाओ तो डेक किसको बोला हुआ है, ग्रेफाइट को। और कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, पर्पल ऑफ कैसियस, उसके कलर के हिसाब से बोल दिया, तो DAG, ये तो बोल दिया ग्रेफाइट को। और एक्वा सोलवेंट को बोल दिया, पानी। और ये ऑयल भी सोलवेंट को बोल दिया, लेकिन इसकी लीस्ट इंपॉर्टेंस है। जिनकी इंपॉर्टेंस थी पिछले पेज पर, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड। किसी को इस पेज पे रुकना तो नहीं है। ये सेकंड नंबर मेरे पास क्लासिफिकेशन था डेली लाइफ में। आप पानी में ग्रेफाइट, ऑयल में ग्रेफाइट, क्लियर, या कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड बन जाए तो पर्पल ऑफ कैसियस बोलते हैं। पुरानी पेपर देखोगे ना, आज से कोई 20-25 साल पुराने वाले, उसमें पक्का ही पूछा हुआ है, कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड इज नोन एज अ पर्पल ऑफ कैसियस। गूगल सर्च करोगे तो इमीडिएटली निकल आएगा। हाँ जी, बोलो 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 बोलो। हाँ बिल्कुल, ये हमारा टास्क है, बताएंगे पक्का। और इसकी वजह बच्चे, चलो तुमने बात की है तो मैं बता ही देता हूं। VIBGYUR, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज, ध्यान से सुनना, और उसके बाद एक कलर व्हील, VIBBGYG वाई, कोऑर्डिनेशन में, D ब्लॉक में, S ब्लॉक में, कई जगह पर है। लेकिन उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा तो मुझे लगा मैं उल्टी कर दूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर रुकना चाहते हो तो मैं रुक सकता हूं। क्वेश्चन का आंसर यस है। अलग अलग साइज से अलग अलग कलर आता है, मेरी तरफ से इस पे यस है। विभू को चाहिए कि आगे बढ़ना है तो मैं बढ़ सकता हूं। इसकी बात समझाने में अगर हाँ बोल रहा है तो वो, या बाद में ठीक है। हाँ हाँ, इन्हें इस चैप्टर में भी कराना है पुत्र, इस चैप्टर में भी कराना है, इस चैप्टर में कराना है। देख मेरी बात सुन, अगर गोल्ड का पार्टिकल, गोल्ड गोल्ड AU 79 नंबर, अगर ये फाइन है, छोटा छोटा सा फाइन है, फाइन, तो जब इस पे लाइट टकराएगी ना, ध्यान से सुनना, जब इस पे लाइट टकराएगी ना, लाइट टकराएगी, तो वेवलेंथ कम एब्जॉर्ब करेगा और इमिट ज्यादा। कुछ खुद छोटा है ना, अगर खुद छोटा है तो छोटी वेवलेंथ एब्जॉर्ब करेगा इस रीजन से, इस रीजन से, तो इमिट ज्यादा करेगा, तो छोटा वाला गोल्ड रेड दिखेगा। लेकिन गोल्ड का साइज बड़ा 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 बड़ा, तो फिर वो एग्जैक्टली पीछे आता 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 था मुझे येलो कलर दिखेगा, गोल्डन येलो कलर। गोल्ड ओरिजिनली तो येलो ही होता है ना, तो वही कह रहा हूं कि जब गोल्ड का साइज बड़ा हुआ तो उसका कोलोइडल सॉल्यूशन मुझे येलो दिखा। लेकिन जब गोल्डन, तुम्हारी बात का जवाब दे रहा हूं, और जब वो छोटा था तो उसने 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 एब्जॉर्ब कम किया, इमिट ज्यादा किया। रहना तो VIBGYUR के अंदर अंदर ही है। अगर कम खाओगे तो बाहर जो निकलेगा, इमिट होएगा वो ज्यादा। रहना तुमने इसके अंदर अंदर ही है, विबग्योर के अंदर अंदर ही रहना तुमने। चलो जी, अब तीसरा क्लासिफिकेशन शुरू हो रहा है भाई। ये है आपके पास डिस्पर्शन मीडियम, तो सारे बच्चों को पता है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। इस पे तुम्हारे टीचर ने कहा था याद कर जाना, पेपर में आ सकता है 12वीं क्लास में, क्लियर। लायो मतलब फैट, लायो मतलब फैट, फिलिक मतलब लविंग, और फोबिक मतलब हिटिंग, क्लियर ना। रिपेलिंग मतलब ये अट्रैक्टिंग, ये रिपेलिंग, ठीक है जी। तो कुल मिलाकर मीडियम में और फेज में अगर अट्रैक्शन हो तो फिलिक, और मीडियम और फेज में
अगर रिपल्शंस हो तो फोबिक। और आपको पता है हमारा पूरा सिलेबस लायोफोबिक पे बेस्ड है, लायोफिलिक हम पढ़ते ही नहीं है, हम पढ़ते ही लायोफोबिक है, हमारा पूरा सिलेबस लायोफोबिक है। तो क्या कहा आपसे, इसको पढ़ने की नीड ही नहीं, आप समझ में आ गई होगी बात हेडिंग पढ़कर कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ मीडियम। अगर अट्रैक्शन फोर्सेस विद फेज हो फिलिक, अट्रैक्शन की जगह पर रिपल्शन फोर्स जबरदस्ती जोड़ा हुआ है, पानी और फैट को जबरदस्ती जोड़ा हुआ है कैजीन प्रोटीन से, तो जो इमल्शन बना, मिल्क बना, वो लायोफोबिक सोल है। सोचो ना, फैट पानी में क्यों घुलेगा, कोई वजह ही नहीं है। फैट इज नॉन पोलर वाइल द वाटर इज पोलर, हाउ द फैट इज सोल्यूबल इन, इम्पॉसिबल इन वाटर। तो क्या किया, उसमें हमें इंटरमीडिएट डालना पड़ा, टोमेटो सॉस, उसमें इमल्शिफाइड डालने पड़ते हैं। कभी आपके पास टोमेटो सॉस या बोतल या पाउच पड़ा हो ना, तो पीछे उसके इंग्रेडिएंट्स में झांकना, लिखा रहता है इमल्शिफायर्स। वो जो इमल्शिफायर्स हैं वो जो 2 3 4 5 टाइप के कंटेंट है उसके, उसको जोड़ने का काम कर रहा है। तो वहां मुझे स्टेबलाइजर डालने पड़ेंगे पक्का। हाँ जी महान आत्माओं, चलो जी आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल, कहीं भी दिक्कत तो मेरे को रोक सकते हो आप लोग। क्लियर। और फिर एक कॉन्फिडेंस बिल्ट होएगा किसके अंदर, सरफेस में। और क्या बिल्ट होएगा यार सरफेस में, क्या है, जब ये वर्ड्स बोलने लग जाओ ना तब आएगा मजा। क्लियर। लो जी, तो यहां मैं लायोफिलिक लायोफोबिक के बारे में बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना और समझना। एक डिफरेंस वहीं देर का, इसी को पढ़ लेते हैं सीधा, इसको पढ़ने की नीड नहीं बच्चे, जो बातें यहां लिख रखी हैं वो यहीं लिख रखी हैं। शुरू करूं इसको। देखो, अगर मैं फिलिक की बात करूं तो इजिली प्रिपेयर हो रहे हैं, इजिली प्रिपेयर्ड, नाम ही फिलिक है जब। और फोबिक के लिए स्पेशल एफर्ट्स करूंगा मैं। नेचर बन जाएंगे बिगड़ जाएंगे, लेकिन लायोफोबिक इरिवर्सिबल है। बन गए तो बन गए, एक्सपायरी डेट आ जाएगी इनकी, लायोफोबिक वालों की एक्सपायरी डेट आ जाएगी। साइज ऑफ पार्टिकल वो तो श्योर है यार, जब 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 मैं फोबिक, मैंने बोला था हमारा सिलेबस फोबिक पे बेस्ड है, इसलिए इनके पार्टिकल का साइज तो वही 1 से 1000 ही होएगा पुत्र जी, 1 से 1000 नैनोमीटर। हाँ हाँ बिल्कुल। तो इसने लिखा कंपेरेबल साइज एज द ट्रू, तो मैं कई बार तो मानता ही नहीं हूं कि लायोफिलिक रियल कोलोइड है, मैं मानता ही नहीं हूं कि लायोफिलिक रियल कोलोइड है, हम मानते ही नहीं इस बात को। और देखो सेल्फ जिनका जो है ही अट्रैक्शन से बने हुए, वो सेल्फ स्टेबलाइजर, अभी थोड़ी देर पहले मैं बोल रहा था ना, अभी क्या, इमल्शिफायर इमल्शिफायर इमल्शिफायर। तो जो इमल्शिफायर्स हैं वो स्टेबलाइजर्स हैं, मतलब जो फोबिक हो उनको जोड़ने के लिए। फिर वही मिल्क का एग्जांपल, वाटर फैट ग्लोब्यूल, इफ यू वांट टू स्टेबलाइज द मिल्क देन यू शुड पुट द कैजीन प्रोटीन, वो उसका स्टेबलाइजर है, इमल्शिफायर है वो। विजिबिलिटी नॉट विजिबल इवन अंडर अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, जिनका करेक्टर ही, मैं तो कहता हूं कोलोइड पीछे पढ़कर आए तो बोलोगे अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। ये मे मूव टूवर्ड्स एनोर और कैथोड डिपेंड्स, और कई बार तो मूव ही नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं रियल, ये फॉल्स टाइप के कोलोइड है और ये ट्रू टाइप के कोलोइड्स है। ये फॉल्स कोलोइडल सोल्स है और ये आपके पास ट्रू कोलोइडल सोल्स है। जो कोलोइडल की प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो लायोफोबिक के अंदर है। अगर आप सिर्फ 30 सेकंड में रिवीजन चाहते हो तो क्या, प्रिपेयर्ड बाय स्पेशल मेथड्स। क्लियर। हाँ जी बोलो बच्चे। ना 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 ना, वही कह क्या रहा है, कंपेरेबल है। मतलब अगर हम ट्रू सॉल्यूशन की बात करें, वो 1 नैनोमीटर से कम वाले हैं तो उनसे टक्कर करता है, मतलब होंगे तो 1 2 नैनोमीटर की, जिसका नाम ही कोलोइड है जपनी, तो पक्का 1 से 1000 के बीच में होंगे। लेकिन वो लोअर रेंज में ज्यादा है, मतलब 1 2 5 नैनोमीटर के आसपास ज्यादा है, वो 10 12 15 100 नैनोमीटर 1000 नैनोमीटर के आसपास कम है। वो उनसे टक्कर, मतलब उनके आसपास है, अप्रोक्स उनकी विसिनिटी ट्रू के आसपास है, इसलिए इनको फॉल्स बोला हुआ है। क्योंकि जो कोलोइड के करेक्टर है वो सारे के सारे इसमें उतने फीचर्ड है नहीं, इसमें दिखते नहीं है। तो इसलिए बोल रहा हूं लायोफोबिक को स्पेशल मेथड से बनाएंगे। ये एग्रीगेट्स हैं, 1 से 1000 नैनोमीटर का साइज है। क्लियर। स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में ही दिखते हैं, नेकेड आई से नहीं दिखते हैं। और इनके इनके चार्ज के अकॉर्डिंगली इधर के थोड़े और एनोड की तरफ ये मूव कर सकते हैं। लायोफोबिक स्पेशल मेथड से बनेंगे, 1 से 1000 नैनोमीटर साइज होएगा। इनको स्टेबलाइज करने के लिए स्टेबलाइजर डालने पड़ते हैं, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप में दिखते हैं। पार्टिकल्स कैथोड एनोड एनोड कैथोड की तरफ मूव कर सकते हैं, जिसको आप बोलोगे इलेक्ट्रोफोरेसिस। मैं आपको और एग्जांपल से क्लियर कर सकता हूं। AS2S3
नेगेटिव कोलोइड है। क्यों है? क्योंकि इसकी सरफेस पे सल्फाइड एडजॉर्ब्ड है। और जो FeOH होल थ्राइस है, बस अगले 5-4 मिनट में तुम्हें ये भी पता चलना शुरू हो जाएगा, ये Fe+3 इसकी सरफेस पे एडजॉर्ब्ड है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज्ड है। मान लो मैंने AS2S3 के कोलोइड का इलेक्ट्रोफोर्सिस करवाया, मान लो मैंने AS2S3 के कोलोइडल सोल का इलेक्ट्रोफोर्सिस करवाया, तीसरी बार बोल रहा हूं, मान लो मैंने AS2S3 के कोलोइडल सोल का इलेक्ट्रोफोर्सिस करवाया, इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई किया, तो ये नेगेटिवली चार्ज एनायन एनोड की तरफ मूव करेगा। और ये पॉजिटिवली चार्ज कैटायन है, ये कैथोड की तरफ मूव करेगा। सिंपल। समझ गए भी इस बात को? चलो जी, क्लासिफिकेशन मोलिकुलर साइज, लास्ट क्लासिफिकेशन है बच्चे, खत्म हो जाएगी कहानी इसके बाद, फिर शुरू हो जाएंगे प्रिपरेशन मेथड्स। ये क्लासिफिकेशन का लास्ट है, तो एक क्लासिफिकेशन पे गेड़ी मार लें वापिस। क्लासिफिकेशन नंबर 1, मोलिकुलर फेज, फेज सॉलिड लिक्विड गैस, तो उसमें 8 बने, गैस गैस नहीं बना। ज्यादा इंपॉर्टेंट था सॉलिड इन लिक्विड, ज्यादा इंपॉर्टेंट था लिक्विड प्लस लिक्विड। पहले वाले का नाम जेल है, दूसरे वाले का नाम इमल्शन है, खत्म हुई बात। दूसरा सोलवेंट कौन है? कहते जी पानी है, ग्रेफाइट, एक्वाडेग, ऑयल डेग। इसको याद ना करो तब भी चल जाएगा। कोलोइडल सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, पर्पल ऑफ कैसियस, ना करो तब भी चल जाएगा काम। तीसरा अट्रैक्शन फोर्सेस लायोफिलिक, लायोफोबिक, और उसमें जो फोबिक वाले वो ट्रू है, क्लियर। उनका साइज 1 से 1000 है, उनमें इलेक्ट्रोफोर्सिस भी है, उसमें टिंडल इफेक्ट भी है, क्लियर ना। वो अल्ट्रा माइक्रोस्कोप से दिखते हैं, वो फिल्टर पेपर से छन जाते हैं लेकिन अल्ट्रा से नहीं छनते हैं। वो सारी बातें सच कॉपी पेस्ट मार दो उस पे चाहे। उनको बनाने के स्पेशल मेथड्स हैं, अभी आ जाएंगे 5-4 मिनट में, क्लियर। किनको फोबिक को बनाने के स्पेशल मेथड्स हैं, और इजीली नहीं बनते हैं क्योंकि वो फोबिक है, रिपल्शन है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करते हैं, तो वहां स्टेबलाइजर डालने पड़ेंगे आपको। ये आपके पास मोलिकुलर साइज, ध्यान से सुनना भी। एक होएगा मल्टी, ठीक है, एक होएगा मल्टी, एक होएगा मैक्रो, और हमारे सबसे इंपॉर्टेंट काम की बात एसोसिएटेड। और पक्का आपके टीचर ने 12वीं क्लास में आपको इसके बारे में बताया होगा, गारंटीड, क्लियर। सोप वाले एग्जांपल्स, डिटर्जेंट वाले एग्जांपल, जिनको बोलते हो मिशेल, MICELLE, इनको एसोसिएटेड कोलोइड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पीछे वाली उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब मुझे मेरा टारगेट क्या लिख के चलना है? टारगेट है कि 1 से 1000 नैनोमीटर का साइज मेरे को चाहिए ही चाहिए। मेरा फोकस है, मेरे को 1 से 1000 नैनोमीटर का साइज चाहिए ही चाहिए। मुझे 1 से 1000 नैनोमीटर का साइज चाहिए चाहिए। तो बच्चे पता है क्या हुआ? जैसे फॉस्फोरस है, सल्फर है, ये गोल्ड वोल्ड जितने भी हैं, इनके साइज 1 नैनोमीटर से कम है, तो इनके एग्रीगेट बना दिए हमने, इनके एग्रीगेट। तो इकट्ठे होकर, मल्टी का मतलब ही क्या हुआ, मैंने कई सारे, तो इनको इकट्ठा कर करके इनके एग्रीगेट बना दिए। जबकि मैक्रो में ना, जो तुम्हारा बायोमोलिक्यूल्स हैं, पॉलीमर्स हैं, जिनका साइज इटसेल्फ 1000 नैनोमीटर से बड़ा है, तो इनको ब्रेक कर करके, तोड़ कर करके, ठीक है, इनको किसमें चेंज कर दिया? 1 से 1000। तो बात का ना लॉजिक समझो, जिसे रट्टा ना मारना पड़े। मैक्रो सुनते ही दिमाग में आई, इसमें बड़े वाले मोलिक्यूल जिनका खुद का साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा था, उनको ब्रेक कर करके 1 से 1000 की साइज में लिया, और जिनका साइज 1 नैनोमीटर से कम था उनको एग्रीगेट बना लिया, और फिर 1 से 1000 की रेंज में आ गए। तो मल्टी के एग्जाम्पल फॉस्फोरस, सल्फर, गोल्ड, सोल्ड जो भी है। मैक्रो के एग्जाम्पल पॉलीमर, बायोमोलिक्यूल, वो इसके एग्जाम्पल बन जाएंगे। एसोसिएटेड की बात भी करेंगे हम लोग। मल्टी, व्हेन on dissolution a large number of atoms or similar molecules of a substance with diameter less than 1 nanometer, मैंने बोला था आपसे छोटे छोटे हैं बेचारे, ये साइज लेस देन 1 नैनोमीटर है, इनके एग्रीगेट बना दिए। इसका साइज, इसको ये इसका साइज, ठीक है। हाँ जी बोलो जी। हाँ 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 हाँ
नहीं, क्या ये लाइन क्या थी? पॉलीमर फॉर्म नहीं करता, उसका मोलिकुलर वेट देखो ना। मेरी बात सुनो ध्यान से। एक सेकंड, सिर्फ एक सेकंड देना, सिर्फ एक सेकंड देना मेरे को। मैंने एक्चुअल में क्या किया, एक चैप्टर शुरू किया जिसका नाम है बायोमोलिक्यूल्स, ठीक है? अभी मान लो शुरू कर लिया। बायोमोलिक्यूल के अंदर मैंने फर्दर क्लासिफिकेशन किया। उसके अंदर मैंने ये क्लासिफिकेशन किया जिनके मोलिकुलर वेट अप्रोक्सीमेट 1000 तक है, वो भी बायोमोलिक्यूल, लेकिन वो छोटे हैं। माइक्रो बायोमोल और एक होता है मैक्रो में, जिनके मोलिकुलर 50,000, 60,000, 70,000 है। तो जो लिपिड है ना, वो किस रेंज में आ रहा है? वो 100,000, 500 मोलिकुलर वेट की रेंज में आ रहा है। तुमने लिपिड देखा होगा ना, करते क्या है, ये मेरे पास एल्काइल एल्केनोएट्स हैं। जैसे तुम्हारे पास 3 COH है, उसका R हटा के तुमने C17 से 35, तो कितना ही कोशिश कर लो 500, 600, 1000 मोलिकुलर वेट से ऊपर जाएगा नहीं वो। लेकिन हाँ, 1000 तक भी पहुंच जाए कोई चक्कर नहीं है, आर के पे डिपेंड करेगा ना। तो लेकिन अब सोचो ना, जब ये 1 नैनोमीटर से कम तो नहीं होएगा ना, 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच का साइज होएगा। फोस्फोरस का मोलिकुलर वेट क्या है? 31 इंटू 4। सल्फर का क्या है? 32 इंटू 8, 256। गोल्ड का क्या है? 197। इसमें तो 100, 150 वाले, 200 वाले। इधर अगर 1000, 800, 5000, 20,000 वाला है तो मैक्रो की रेंज में आएगा फिर वो। अब क्वेश्चन रिपीट कर दो जिससे हमें क्लियर हो जाएगी बात, या समझ में आएगी बात। चलो जी, तो यहां लिखा उसने, एग्रीगेट टुगेदर टू फॉर्म स्पीसीज हैविंग साइज इन द कोलोइडल रेंज, द स्पीसीज दस फॉर्म्ड इज कॉल्ड द मल्टी। तो मैंने पहला इसी को पढ़ के क्या बोला, टारगेट ये था, पता हमें था कि फास्फोरस 1 नैनोमीटर से छोटा है, उनके एग्रीगेट बना के हमने मल्टी तैयार कर लिए। तभी मैंने कहा था जो टेक्स्ट लिखा हुआ है ना उस पर भरोसा कम करो, जो मैं लिख रहा हूं ना उस पर भरोसा ज्यादा करो, क्योंकि काम वही आएगा। A gold soul may contain particle of various size having several atoms. Sulfur soul consists of particle containing 1,000 or more of acid sulfur molecules held together by van der Waals forces. Macro पीछे समझा चुका हूँ। When certain substances having big size, बोला macro, are dissolved in suitable liquid, form a solution in which the molecule of the dispersed phase have size in colloidal range. Clear? देखो आप, जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ ना, तो आपके दिमाग में बात जारी होगी कि सारा कुछ तो इसने लिख दिया। पॉलीस्टाइरीन, नायलॉन, पॉलीथीन, सिंथेटिक रबर, ये सब इस रेंज में आ रहे हैं। सेलुलोज, प्रोटीन, एंजाइम, जिलेटिन, स्टार्च। पीछे पेज पर चलें, देखो क्या कमी है इसके अंदर, सारा कुछ लिखा हुआ है। मल्टी, मैनी, साइज 1 नैनोमीटर से कम है, एग्रीगेट बना के मल्टी बना लिया। मैक्रो, टारगेट 1 से 1000 का नैनोमीटर के बीच का रहेगा सबका। साइज 1000 नैनोमीटर से ज्यादा है, तोड़ तोड़ के 1 से 1000 नैनोमीटर के बीच की रेंज में लिया है। कौन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? पॉलीमर्स। कौन इसके एग्जाम्पल हो सकते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। हाँ जी, महान आत्माओं, डन। अब मेरा फोकस एसोसिएटेड पे चल रहा है। लो जी, एसोसिएटेड कोलोइड्स। लो जी, एसोसिएटेड कोलोइड्स पे डिस्कशन स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा टिक के सुनना, यहां आपको मिशेल फॉर्मेशन, क्राफ्ट टेम्परेचर, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, सारी बातें बताऊंगा। अप्रोक्सीमेट मुझे चाहिए होंगे 15 मिनट। 10:34 हुए, अप्रोक्सीमेट हम क्लास खत्म करने वाली हो जाएंगे। क्लियर? और जब क्लास खत्म करने वाली हो जाएंगे शायद आपके अंदर एक खुशी की लहर दौड़ जाती है। ऐसा ऐसा तो नहीं? सच बोलना बिल्कुल, हाँ या ना? एग्जैक्ट ना। मतलब बच्चों से पूछता हूँ, कहते सर खुशी की लहर सेकंड पीरियड में काहे की खुशी की लहर है, आगे 2 पीरियड भी और है, फोर्थ में कुछ फीलिंग आने लगती है। आजकल नया सिस्टम और हो गया, 20 में फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले दिमाग खाने आ जाते हैं 2 बजे तक। चलो, ये आप ही के डेवलपमेंट के लिए किया बच्चे। फिर आप धीरे धीरे ना, अब पता क्या करोगे, सब्जेक्ट से हैबिचुअल होते ही ना, फिर हमारी जरूरत आपको कम फील होगी, फिर आपको खुद ही अंडरस्टैंडिंग बनने लग जाएगी। सुनो, और शुरू शुरू में टीचर का सपोर्ट बहुत ज्यादा चाहिए होता है। सुनो जी, यहां मेरे पास अब टारगेट बना एसोसिएटेड का, C17, H35, COONA। जितने भी सोप्स और डिटर्जेंट्स हैं, ये सोप का फॉर्मूला है, ठीक है? हाँ जी, हाँ, ये स्टीरेट हो गया, ऐसे बाल्मिटेट, ओलिएट, डोडेकाइल, ऐसे C12, S25, SO3, Na। क्लियर? इसको SDS बोलते हैं, ये डिटर्जेंट है, ठीक है जी। ये पहला टारगेट हुआ, ये पहला टारगेट हुआ। अब बताना ये कि जब SDS मतलब सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट, तुम्हारे टूथपेस्ट में भी यही है, तुम्हारे शैम्पू में भी यही है, SDS सोडियम डोडेकाइल सल्फोनेट। क्लियर ना? थोड़ा सा शैम्पू डाल के ना टूथब्रश पे कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस टेस्ट नहीं आएगा।
तो शैम्पू में और टूथपेस्ट का सेम कॉम्पोजिशन है, कोई फर्क नहीं है, मतलब फ्रोदिंग रिएजेंट उसमें सेम है। शेविंग क्रीम में तो और ज्यादा होता है ये। सुनो बच्चे, लो जी, जल्दीबाजी नहीं कर रहे हम लोग, हमें पता है कि परसों तक हम मैक्सिमम चैप्टर समेट देंगे। ये देखो जी, इसको बोलते हो आप लोग, इसको बोलते हो आप लोग पोलर हेड। पोलर तो पोलर ही रहेगा, और ये नॉन पोलर टेल, नॉन पोलर टेल, ठीक है जी। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है, ये वाला हाइड्रोकार्बन पार्ट है। हाइड्रोकार्बन पार्ट समझ गए ना, C17H35 जो बच्चे ने बोला था स्टीयरेट। तो ये पोलर, ये नॉन पोलर। अब आपको समझना क्या है, सारी बातें मैं आपको एक एक करके समझाता चला जाता हूं, साथ में क्लींजिंग एक्शन भी समझ में आ जाएगा। सुनो, ये एक शर्ट की सरफेस है, ठीक है, ये किसी शर्ट की सरफेस है, किसी कपड़े की, किसी फाइबर की, किसी फैब्रिक की सरफेस है, उस पे फैट ग्लोब्यूल लगा हुआ है, फैट। फैट को वॉश करने के लिए आपने पानी डाला, ओनली पानी, वॉशिंग विद वाटर, फैट डिसोल्व नहीं होएगा। फैट नॉन पोलर है, फैट नॉन पोलर है, और पानी पोलर है, तो पोलर नॉन पोलर सोल्यूबल नहीं होंगे। फिर आपने एक मेथड ढूंढा, क्लियर, फैट को हटाने का, क्लियर, मेथड टू रिमूव फैट फ्रॉम द फाइबर और द क्लोथ, क्लियर, टू रिमूव द फैट, फैट को हटाने का। आपने इसके अंदर मिक्स कर दिया क्या, आपने अंदर इसके अंदर मिक्स क्या कर दिया, मिक्सिंग ऑफ द सोप और डिटर्जेंट, क्लियर ना, इन दोनों में से कुछ भी मिक्स किया। अब ये भाई साहब करेंगे क्या, क्या कमाल दिखाएंगे, बस मेरे साथ रुको, अभी समझ में आ जाएगा क्या क्या कमाल दिखाना है इन्होंने। सुनो जी, ये मेरे पास एक, ये वही कपड़ा है, वही उसके ऊपर फैट है। अब जो टेल है, जो टेल है, जो टेल है, किसकी टेल है, सोप की टेल है, क्योंकि फैट कैसा था, नॉन पोलर, टेल भी कैसी है, नॉन पोलर, क्लियर। नॉन पोलर प्लस नॉन पोलर एक दूसरे में मिक्स हो गए, और बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड है, बाहर की तरफ जो प्रोजेक्टेड है वो पोलर है, क्लियर, वो पानी से जुड़ने में हेल्प करेगा, क्लियर है, ये पानी से जुड़ने में हेल्प करेगा, ये पानी से जुड़ने में हेल्प करेगा। तो थोड़ी सी बात समझो आप, नॉन पोलर में एम्बेडेड हो गया, और वाटर बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड, सॉरी, पोलर पार्ट बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है, और पोलर पार्ट अगर बाहर की तरफ प्रोजेक्टेड है वो पानी के साथ मिसिबल। अब सोचो ना, फैट में और पानी में कहीं ना कहीं कनेक्शन बन गया, किसकी हेल्प से, एक इंटरमीडिएट की हेल्प से, क्लियर ना, वाटर में और फैट में एक कनेक्शन आ गया, किसकी हेल्प से कनेक्शन आ गया, पहले तो फैट पे वाटर जुड़ ही नहीं सकता, ये लिखा था मैंने, फैट पे वाटर, अब लेकिन फैट पे वाटर जुड़ गया, किसकी हेल्प से, यही तो फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में होता है मेटलर्जी में, यही फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड में होता है मेटलर्जी में, क्लियर ना। वहां पाइन ऑयल डालते हो, क्लियर, वहां यूकेलिप्टस ऑयल डालते हो, क्यों डालते हो, वो होते क्या है, उनको कलेक्टर्स बोलते हो, क्योंकि वो कलेक्ट करके लाते हैं किसको, ओर को, क्योंकि ओर ऑयल में घुलता है, क्लियर। चलो वहां बात करेंगे, अभी फिलहाल इस पे बात कर रहे हैं। तो वापस सुनो, फैट पानी में घुल नहीं रहा था, तो आपने कहा घोलो भाई, मैंने कहा ऐसे कैसे घोल दूं यार, नहीं घुलता, नहीं घुलता, एक पोलर है, नॉन पोलर है, उसने कहा कोई तरीका तो लगाओ, मैंने कहा इसमें ना ऐसा सब्सटेंस डाल दो जिसकी एक साइड पोलर हो, दूसरी साइड नॉन पोलर हो, तो वो हेल्प कर सकता है जुड़ने में। अब क्या होएगा जी, अब होने वाला क्या है समझो, जैसे ही आपके पास, बच्चे ध्यान से सुनोगे, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप, क्लियर, इक्वल्स टू और ग्रेटर देन CMC, इसको बोलते हो क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, इसको बोलते हो क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, C फॉर क्रिटिकल, M फॉर मिसलाइजेशन, C फॉर कॉन्सेंट्रेशन। जैसे ही कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप ग्रेटर देन और इक्वल्स टू CMC हुआ, वहां इमीडिएटली आपको मिशेल, मतलब एसोसिएटेड कोलोइड, मतलब वो अब कोलोइड बन जाएगा। तो सोप को एक प्लेटफॉर्म मिला, सोप को एक प्लेटफॉर्म मिला, किसका प्लेटफॉर्म मिला, फैट का। सोप को एक प्लेटफॉर्म मिला, किसका मिला, फैट का, ये फैट है।
फैट का प्लेटफॉर्म मिला और उस पर ढेरों सारे सोप के मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हो गए। और जैसे ही अप्रोक्सीमेट कोई 30 भी बोलता है, कोई 50 भी बोलता है, मैं 30-50 पे विश्वास नहीं रखता। मैं बोलता हूं जितना मोलिकुलर वेट ऑफ द सोप ज्यादा होगा, क्लियर, मोलिकुलर वेट ऑफ द सोप, कभी प्रीवियस ईयर पेपर्स देखना जेई के, वहां साफ लिखा उन्होंने कि मोलिकुलर वेट जितना ज्यादा है सोप का, उतनी उसकी क्वालिटी बढ़िया है। अब क्वालिटी कैसे फिक्स होती है? क्वालिटी फिक्स होती है कि सीएमसी जल्दी अचीव कर जाए। क्रिटिकल मिसलाइजेशन, आपको पता है ये जो CH3COON है ये भी सोप का काम कर सकता है, लेकिन आपको एक बार में 2 किलो डालना पड़ेगा। इसकी जगह पर C17H35COON ये सोप का काम करता है, लेकिन अमाउंट कम डालनी पड़ेगी। तो आपने ऐड देखा टाइड का, चौंक गई अम्मा करके, देखा ऐड वो, है ना, आधा ज्यादा नहीं आधा लगेगा, ऐसे ऐड आता है ना टीवी पे। तो वो क्यों बोलते हैं ज्यादा नहीं आधा लगेगा? आधा इसलिए लगेगा कि भाई साहब उसकी क्वालिटी सुधार दी उन्होंने। अब क्वालिटी के लिए कोई इसमें रॉकेट साइंस तो है नहीं यार, डिटर्जेंट ही तो बनाना है, इसमें कोई रॉकेट साइंस तो, रॉकेट साइंस पता है कौन सी वाली इसके अंदर की, उसका मोलिकुलर वेट बढ़ा दो बस। तभी तो बोलते हैं हायर फैटी एसिड्स ऑफ द, हायर फैटी एसिड्स ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आर नोन एज सोप्स। हायर फैटी एसिड, व्हाई द हायर फैटी एसिड? मेरे भाई उसका सीएमसी जल्दी आ जाएगा, इसलिए आधा चम्मच भी डालोगे ना पानी के अंदर, एक बकेट के अंदर, तो उससे क्या बन जाएगी? झाग बन जाएगी, लादर फॉर्मेशन हो जाएगा। तभी बोलता है वो कि सीएमसी जिसका जल्दी अचीव करे, कहां जल्दी अचीव करेगा? जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा। आईटी में क्वेश्चन पता है कैसे है? आउट ऑफ द 4 विच सोप इज गुड या क्वालिटी वाइज गुड है, तो 4 ऑप्शन में बच्चे कहते हैं हमें कैसे पता चलेगा? अगर वो पहले ऑप्शन में लिखता रिन, दूसरे में लिखता टाइड, तीसरे में लिखता निरमा, चौथे में लिखता कोई ऐसा ही नाम और सर्वर, तो बता सकते थे। लेकिन नाम तो लिखे नहीं ना, मोलिक्यूल्स दे दिए। तो कोई स्मार्ट बच्चा होगा तो कहेगा सर जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसको टिक मार दो। तो जिसका भी मोलिकुलर वेट ज्यादा है उसकी सीएमसी जल्दी अचीव हो जाएगी और वो बेस्ट होएगा क्वालिटी वाइज, अगर आप मेरी बात को एग्जैक्टली पकड़ पाए हो तो। हाँ जी, कोई क्वेश्चनिंग है आपके दिमाग में? अभी एग्जैक्टली 9 मिनट्स हुए हमें समझते हुए। इसमें हमने सोप और डिटर्जेंट का पोलर नॉन पोलर एंड समझा हुआ है, उसने फैट पर जाके कैसे जमना है, क्लियर, और कैसे उससे निकलना है जब वो क्रॉस कर। हाँ जी, फ्रोथ बनने की वजह यही है। फ्रोथ बनने की वजह देखो ना, मैं कई बार क्या करता हूं, पानी में ना अपने फिल्टर से पानी जब लेता हूं ना तो मैं उसको हिलाता हूं ऐसे, मैं पता लगा लेता हूं कि अगर झाग आएगी तो इसमें थोड़ी इंप्योरिटीज है, क्लियर ना। तो हाँ, ये इससे अगर वो झाग नहीं बन रही, पानी पे झाग बनने का मतलब क्या? वो तो सोलवेंट अकेला, अगर पानी पे झाग बन रही है तो पंगा कोई ना कोई, मतलब उसमें इंप्योरिटीज है, समझे ना। तो फ्रोथ बनने की वजह क्या हुई? फ्रोथ बनने की वजह कहीं ना कहीं उसके अंदर फैट और कुछ पोलर डिटर्जेंट टाइप से हैं, या फिर कोई और फ्रोथिंग एजेंट है, मतलब ऑयल है उसके अंदर, माइन्यूट अमाउंट भी हो सकता है, क्लियर। तो अचानक बने और विद इन फ्यू सेकंड्स खत्म हो जाए तो समझो वो प्योर है। हर बार पानी पे शक मत करना, पानी पीना बंद कर दोगे नहीं तो, क्लियर। पानी पे जब ऐसे झाग तो आएगी लेकिन वो फ्रोथ आएगी कुछ सेकंड, मतलब मिली सेकंड के लिए, खत्म। लेकिन टिक गई ना थोड़ी देर तो पक्का उसमें गड़बड़ है कोई ना कोई। तो ये आप करो कॉन्सेंट्रेशन, ये आपको समझ में आ गया। सीएमसी क्रॉस, मिशेल फॉर्मेशन, अब इक्का दुक्का बातें और बोलनी है आपको। सीएमसी तो पता चल गया ना, क्रिटिकल मिसलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सोप विच इज कैपेबल टू फॉर्म द एसोसिएटेड कोलेट। ये सारी बातें लिख रखी हैं, मैं वहीं पढ़ा गया सब कुछ। ये देखो एसोसिएटेड कोलोइड्स के बारे में बात चल रही है, मिशेल्स के बारे में बात चल रही है, क्रिटिकल मिशलाइजेशन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन अबो विच मिशेल फॉर्मेशन क्लियर टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द सीएमसी। अच्छा, कुछ बच्चे ऐसे पूछते हैं या फिर कोई डिस्कशन बिलो द सीएमसी, मैंने कहा जी जनरल इलेक्ट्रोलाइट। वो जनरल इलेक्ट्रोलाइट को भी कई बच्चे समझ नहीं पाते। समझो, ये आपके पास एक कंटेनर है, इसके अंदर पानी है, वाटर, इसमें आप सोप डाले जा रहे हो और कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है, आयनिक इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, क्लियर, बढ़ती जा रही है, सोप बढ़ती जा रही है, कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। फिर अचानक ना कंडक्टेंस में डिप लग गया, सडन कंडक्टेंस डाउन हो गई, जो जिस रेशो में बढ़ रही थी ना, क्लियर। मैं इसको यू भी लिख सकता हूं, इंक्रीजेस इन लेस रेशो, कंडक्टेंस इंक्रीजेस लेस, कंडक्टेंस बढ़ेगी
कंडक्टेंस बढ़ेगी लेकिन लेस इंक्रीज होगी, यूं भी लिख सकते हो। या फिर सडन डिप लगा, वो भी ठीक है, सडन डिप लगा वो भी ठीक है। क्यों? मेरी बात को सुनना पड़ेगा आपको। पानी में तुम सोप डालते जा रहे हो, सोप है क्या? C17H35COONA, बच्चे ने बताया था सोडियम स्टीरेट, बिल्कुल सोडियम स्टीरेट बिल्कुल ठीक है। तो पानी में डालते ही आयोनाइज 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 आयोनाइज, ओस्वाल्ड डाइल्यूशन थ्योरी, आयोनाइज वीक भी है ना वैसे भी है, क्लियर, आयोनाइज आयोनाइज, तो आयंस बढ़ते जा रहे। लेकिन फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनना बच्चे, फिर क्या हुआ? जब इनको कोई फैट ग्लोब्यूल उस पर मिशेल बनाने का मौका मिला, जैसे ही मिशेल बनाने का मौका मिला तो इनके 15, 20, 30, 40, 50 मोलिक्यूल इकट्ठे हो गए, एसोसिएट हो गए। तो यहां क्या हुई? एसोसिएशन। तो जिस रेशो में, देखो बच्चे ध्यान से सुनना, जिस रेशो में कंडक्टेंस बढ़नी चाहिए सीएमसी के बाद उस रेशो में कंडक्टेंस नहीं बढ़ रही। क्यों नहीं बढ़ रही? क्योंकि मोलिक्यूल्स 50 थे, एक हुआ, दो, पहले तो बढ़ रहे 3, 4, 5, 10, 15, 20, 50, फिर पता क्या हुआ? 30 = 1 हो गया। अगर आप मेरी बात को पकड़ पाए तो 30 = 1 हो गया। ये क्या मतलब? 30 मिलकर एक बन गए, 30 मिलकर एक बन गए, सुने? हाँ हाँ हाँ, एसोसिएशन हो गया, वो एक प्लेटफॉर्म पर टिक गए सब जाकर। लेकिन पोलर था तो कंडक्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन जिस रेशो में बढ़नी चाहिए उस रेशो में नहीं बढ़ रही। तो सीएमसी से नीचे क्या था? एक जनरल इलेक्ट्रोलाइट था, इस लाइन को समझाना था मैंने। बट एट और आफ्टर सीएमसी वो एसोसिएट हो गए, तभी तो लिखा है सीएमसी के बाद कंडक्टेंस उस रेशो में इंक्रीज नहीं कर रही है जिस रेशो में इनको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि वो मिलकर एक एक बनते जा रहे हैं। फिर 50 और आगे 2 बन गए, फिर 50 और आगे 3 बन गए, ऐसे चल रहा है। हाँ जी, 2 बच्चों के हाथ खड़े हैं, जल्दी से पूछो। पानी है नहीं तो, पानी तो ऑलरेडी लेके चल रहे हो ना 1-2 लीटर। नहीं, अब हमने उल्टा थोड़ी, हमने क्या किया, हम एक सोल्यूशन बना के रखते हैं, उसके अंदर पानी डालते हैं। यहाँ ऑलरेडी हम पानी लेके चल रहे हैं, 1 ग्राम 2 ग्राम 3 ग्राम साबुन डालते जा रहे हैं, और ये आयोनाइज होता जा रहा है। और इसमें फैट के मोलिक्यूल्स हैं, वो फैट के मोलिक्यूल जाकर एक पर्टिकुलर जगह पे अपनी जगह बना रहे हैं। वो फैट का मोलिक्यूल था, जब तक वो बढ़ता जा रहा है उसकी कंडक्टेंस बढ़ती जा रही है। फिर 30 मिलकर एक बन गया, तो वहां कंडक्टेंस क्या आ गई? डाउन आ गई। ये थ्योरम है इसके अंदर। तो मैंने ओसवाल्ड का नाम क्यों लिया? क्योंकि पहले तो 1 लीटर में 1 ड्रॉप डाल दिया ना, फिर 2 ड्रॉप डालती है ना, 3 ड्रॉप डालती है ना, तब तक तो डाइल्यूटेड है ही, आयोनाइजेशन हो रहा है ना वहां। तो वहां हम क्या करते थे? बने बनाए सॉल्यूशन में पानी डालते थे, फिर हम चेक करते थे आयोनाइजेशन बढ़ा कि नहीं बढ़ा। यहां प्योर सोलवेंट के अंदर सोप डाल रहे हो तो सोप टूट गई जाकर, तो उसकी कंडक्टेंस बढ़ गई। और डाली सोप, कंडक्टेंस बढ़ गई, कंडक्टेंस आयंस बढ़ गए ना, अभी तक तो डाइल्यूट सॉल्यूशन ही है, क्लियर। उसके बाद हमने चेक किया कि सडन डाउन आ रही है, तो डाउन क्यों आ रही है? इस लॉजिक को पकड़ना चाहते थे, क्योंकि 10-12 मिलकर एक बन गई, 30-35 मिलकर एक बन गई। क्यों? क्योंकि उन्होंने मिशेल बनाया, एसोसिएटेड कोलोइड बनाया। सेम लाइन क्राफ्ट टेम्परेचर की है, टेम्परेचर अबोव विच मिशेल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस इज कॉल्ड द क्राफ्ट टेम्परेचर। ये 2 बातें आपको ध्यान से अपने दिमाग में लेके चलनी है। वैसे एक जनरल बात लिखी है, ईच मिशेल कंटेन्स एटलीस्ट 100 मोलिक्यूल। मेरे पास ऐसे न्यूमेरिकल पड़े हुए हैं जिसमें 30 मोलिक्यूल से एक मिशेल बना देता है। तो जनरल बात है, ऑलवेज ट्रूथ नहीं है ये कि 100 मोलिक्यूल मिलकर ही एक मिशेल बनेगा, ना ना, ये ऐसी बात नहीं है। मोलिक्यूल बहुत ज्यादा होगा तो कम से भी बन जाएगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। बोलो जी। तो फिर चांस ही नहीं है, तो फिर आपको वहां एक वेट करना चाहिए कि मिशेल, हाँ बोलो, तुम्हारी बात पूरी करो। बच्चे ऐसे ना, जब एक सीएमसी क्रॉस कर जाएगा उसके बाद बनेंगी, एसोसिएट तो ये होंगे होंगे ना। ना 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 ना, इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो 10⁻³ -3 -4 को क्रॉस कर जाएगी ना। जब ये खुद बहुत ज्यादा हो जाएंगे तो भी ये जाकर करेंगे क्या? एक एसोसिएशन बना लेंगे, क्योंकि पिछला वाला सिरा तो रिपेल नहीं करता ना इनका। देखो ना, ये वाला एंड तो रिपेल नहीं करता ना इनका, पीछे ये वाला, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। अब क्लिंजिंग एक्शन और मिशेल बनाना, देखो ये वाला एंड तो रिपेल नहीं करता ना। जब ये 30, 35, 40, 50 हो जाएंगे ना, ये वाला एंड ऐसे, ये वाला एंड रिपेल ये करता है, ये तो दूर दूर ही है। हाँ बनते ही है, बनते ही है, क्यों नहीं बनते हैं? फैट को जरूर थोड़ी होता है। हमने तो क्लिंजिंग एक्शन में फैट का एग्जांपल लिया कि प्लेटफॉर्म मिला, उससे समझना आसान हो गया।
ये तो बिना फैट के भी काम है। जब ये एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन क्रॉस कर लेंगे तो इनका जो पिछला वाला एंड है टेल, वो टेल जुड़ जाएगी और फिर उसके बाद ये एक से 1000 नैनोमीटर का साइज ले लेंगे और मिचेल का बिहेव करेंगे। ठीक है ना, ये कुछ जरूरी नहीं होता। वहां तो उसने सपोर्ट किया बस हमें, और हम इस बात को तो बिल्कुल भी मना नहीं कर सकते कि इनकी टेल इकट्ठी नहीं हो सकती है, टेल क्यों नहीं इकट्ठी हो सकती। लो जी, ये तो मैकेनिज्म मैंने बता ही दिया आपको सारा के सारा। ये सारा क्लिंजिंग एक्शन हो गया, ठीक है, और उसके बाद क्लिंजिंग एक्शन भी सारा मैंने डन कर दिया है। अब है हमारे पास प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स। अब हमारी क्लास भी खत्म हो गई है बच्चे, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ कोलोइड्स, अब अगर आपको याद आए तो हमारी कहानी कहाँ से शुरू हुई थी, चेक करो। मैंने आपको बताया था पहला काम हमारा क्या होएगा, क्लियर, नोट्स पे जरूर फोकस करना, डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, ठीक है ना। और क्लासिफिकेशन हमारे पास चलते 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 किस पर पहुंच गया, एसोसिएटेड कोलोइड्स पे। अब प्रिपरेशन मेथड्स है, उसमें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेप्टाइजेशन है बस, क्लियर। उसके बाद प्यूरिफिकेशन करेंगे तो इसमें नाम ले लेंगे बस, फिल्टर पेपर का, अल्ट्रा फिल्टर पेपर का, अल्ट्रा सेंट्रीफिकेशन का। फिर प्रॉपर्टीज पे चलेंगे हम लोग। तो अब थोड़ा सा तेज भागेगा चैप्टर। बोलो जी, फ्री क्लास फ्री कर दें, फिर टीचर परेशान होंगे हमारी वजह से, नहीं तो ना। मिलते हैं जी 140 पे ना। 140 पे क्या पूछ रहे हो आप मेरे से।